लेकिन वो परीक्षा करके देंगे, ऐसे नहीं देते थे। ठाकुर देते हैं छप्पर फाड़ कर देंगे। एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोले एक समय दो पति पत्नी रहते, बड़े निष्काम, भगवान से कभी कोई चीज़ नहीं मांगते थे। ठाकुर को सेवा भजन में दिन भर उसमें डूबे रहते थे। जब डूबे रहते थे, एक दिन उनका जो पतिदेव गए शौच क्रिया में। शौच जो क्रिया में गए, पहले तो अटैच बाथरूम होता नहीं, जब बगीचा में जाते थे, जहाँ से उन्होंने मिट्टी उठाया अपना हाथ को धोने के लिए, जब मिट्टी उठाया था ना, वहाँ पर था एक ढक्कन, और ढक्कन खुल गया। जब ढक्कन खुल गया, देखा एक कलसी है, और वो कलसी के अंदर में हीरे जवाहरात एकदम भरा पड़ा हुआ। उसको देख कर बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया की दर्शन हो गया। हाँ, मैं माया में फंस जाऊंगा। उसको ढक कर वापस से ले आए। जब वापस से ले आए, अभी पत्नी को साथ में बात कर रहे थे, बोला आज सवेरे माया की दर्शन हो गया। जब मैंने शौच क्रिया के लिए हाथ में जो मिट्टी उठाए ना, वहाँ पर एक ढक्कन निकला और देखा सोने की कलसी, हीरे जवाहरात भरा पड़ा हुआ। राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया दर्शन हो गया। इतने में ठीक उसी समय में उसको घर में कुछ चोर चोरी करने के लिए आए थे। वो पीछे, घर के पीछे बैठे हुए थे चुप करके। उन लोगों ने जब सुन लिया, बोले बड़ा बेवकूफ़ है, हाँ, हीरे जवाहरात की कलसी को छोड़ करके आ गया। बहुत अच्छा है, या बोल दिया, हम जा करके ले आते हैं। अभी वो गए, चोर लोग गए। जब ढक्कन को खोला है ना, उसको अंदर में हीरे जवाहरात तो उनको दिखा नहीं। देखा बिच्छू, जहरीले सांप, ततैया भरा पड़ा हुआ। बोलिए बड़ा दुष्ट है, ये हमें मरवाने के लिए, हाँ, उनको शायद उनको पता चल गया चोर चोरी करने के लिए आए और हमको मरवाने के लिए उसने बोला, तेरे को मरवाते हैं। लेकिन वो साधु था ना, भजन करता था, उसको दिखाता हीरे जवाहरात, लेकिन दूसरों को क्या देखा, उसके अंदर में क्या है, जहरीले सांप, बिच्छू, ततैया। मतलब अभी तेरे को मजा चखाते हैं। उसको ले करके आए, ला करके आए। पहले तो घर भूस का होता था, उसको ऊपर चढ़ कर करते से काटे, करते से ऊपर काट कर बोले इसको घर में फेंकेंगे, इनको ही काट कर खाए। लेकिन उसके अंदर में क्या था, हीरे जवाहरात असरपियों से भरा पड़ा था। जब उन्हें ऊपर छत के ऊपर चढ़ करके करते से काट करके उसके ऊपर जब नीचे फेंके ना, और जब नीचे गिरा, पूरा घर घर में हीरे जवाहरात बिखर गया। जब बिखर गया, इतने में वो कह रहे हैं भैया हम तो छोड़ करके आ गए थे, इसलिए भगवान जब देते नहीं, जब देते छप्पर फाड़ करके देते हैं। बोले कोई बात नहीं, जब आ ही गया इसको क्या करो, बढ़िया बढ़िया ठाकुर के लिए भोग बनाओ और सब साधु संतों को बुलाओ, सब भक्तों को बुलाओ, रोज भंडारा कर, सबको कल्याण हो, सबके सब भगवान का प्रसाद पाए और सबका उद्धार हो। इसलिए भगवान देते हैं। सुदामा जी को पहले दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? कारण है भगवान देखते हैं। उदाहरण दिया, जैसे दो बेटे तुम्हारी, एक बेटे का पेट बढ़िया है और एक बेटे का पेट पतला है, क्या करोगे? भैया क्या करेगा? जिसका बेटा का पेट बढ़िया है ना, उसको तो कचौड़ी, मालपुआ, रसमलाई, बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाओगे उसको, हैं? इसलिए, लेकिन जिसका पेट पतला बच्चा है ना, उसको क्या पतली पतली खिचड़ी बना कर खिलाओगे, क्योंकि उसका पेट खराब है। अगर कोई बोलेगा अरे माँ होकर क्या कर रही हैं, दोनों ही बेटे इनको, और एक को क्या दे रही है पतली खिचड़ी और एक को क्या दे रहे हैं लड्डू कचौड़ी मालपुआ खिला रही हैं, नहीं, उनके हृदय में कोई भेदभावना नहीं। कहते उसी तरह भगवान कभी कभी जानबूझ करके, जिसके अंदर में भक्ति दृढ़ नहीं है, कभी कभी भगवान जानबूझकर उसको देते नहीं, जानते हैं उसको देंगे। अगर इसका पेट खराब, अगर लड्डू कचौड़ी दे दिया फिर क्या होगा, और भी पेट खराब हो जाएगा, हैं? इसका मतलब है भगवान जब देखते हैं ये चीज़ कोई हजम नहीं कर सकता है, पहले भगवान नहीं देते। सुदामा को पहले दिए नहीं, लेकिन जब दिए क्या किया, छप्पर फाड़ करके दिए, और ऐसे राज महल उनको दिए। जब सुदामा वापस आया, बोले उसका तो पहले छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी थी, तुलसी की पौधा, गैया थी, आकर के वहाँ पर तो था नहीं। जब वापस आया, सोने की महल खड़ी हुई है। किसको पूछा ये अट्टालिका किसका है? किसी ने कहा सुदामा जी की। बोले और कोई सुदामा होगा, मैं शायद रास्ता भूल गया है, रास्ता भूल करके आ गया। इतने में पत्नी उतर करके आई, उनका आरती उतारने लगी।
बोले ये इतना विश्व सुंदरी मेरे को आरती क्यों उतार रही हैं? वो पीछे हट रहे हैं। सुशीला कहती है पीछे क्यों हट रहे हो? बोले तू विश्व सुंदरी कौन हो? राजकुमारी? बोले मैं तो आपकी वही सुशीला। बोले ये सब क्या है? बोले भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। उसका अंदर में प्रवेश करना नहीं चाह रहे थे। बोले नहीं नहीं, अगर इसका अंदर में जाऊंगा तो प्रभु को भूल जाऊंगा, भजन जो कर रहा था भूल जाऊंगा। देखो भगवान दे रहे हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे हैं। फिर माया में कहीं फंस जाऊंगा, फिर भजन होगा नहीं। फिर स्वयं द्वारकाधीश प्रकट हुई। भगवान बोले सुदामा कोई चिंता मत करो, इसकी अंदर में रहते हुए भी तुम भजन कर सकते हो। बोले प्रभु मैं प्रवेश कर सकता हूँ, एक शर्त है। बोले क्या? बोले आप मेरे साथ में रहोगे? अब कि मैं सेवा पूजा करूंगा, हमारे साथ में रहोगे तो फिर तो अंदर में प्रवेश करूंगा। फिर कृष्ण एक स्वरूप में उनको साथ में रहे।